कौन सा लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घूर्णी गतिज ऊर्जा का समीकरण लिखना है। तो घूर्णी गतिज ऊर्जा का समीकरण देखिए क्या होता है, के ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, घूर्णी गतिज ऊर्जा का समीकरण। अगला क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम किसके संरक्षण का पालन करता है। तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग। और केपलर के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। केपलर के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल का नियम। पहला नियम को क्या कहा जाता है, कक्षाओं का नियम। केपलर के पहला नियम को कहा जाता है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम को क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा नियम को क्या कहते हैं, तीसरा नियम को कहते हैं आवर्तकाल का नियम। सारा याद रखिएगा। किसी वस्तु के परिभ्रमण काल की त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, तो परिभ्रमण काल की त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। केपलर का पहला नियम को क्या कहते हैं, देखिए पहला नियम को क्या कहते हैं, कक्षाओं का नियम। जी के मान को प्रायोगिक रूप से किसने दिया था, तो जी के मान को प्रायोगिक रूप से किसने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, कैवेंडिश ने। पृथ्वी की तरफ से पलायन वेग का मान क्या है, तो पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा पलायन वेग का मान है। अपरूपण प्रतिबल था अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दृढ़ता गुणांक। क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। पॉइसन अनुपात कहाँ लागू होता है, तो पॉइसन अनुपात केवल ठोस में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाब के 3 मात्रक है। दाब के 3 मात्रक देखिए, पहला तो मात्रक होता है पास्कल, दूसरा मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरा मात्रक क्या होता है इसका, तीसरा मात्रक होता है बार भी होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, HgMm भी होता है, HgMm वायुमंडल दाब। तो ये सब इसका दाब का हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है इसे। ठीक है, अगला देखिए, श्यानता गुणांक के 2 मात्रक है। श्यानता गुणांक का बहुत सारा मात्रक है। श्यानता गुणांक का देखिए मात्रक, पहला मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है केजी पर मीटर पर सेकेंड, तीसरा है पॉइज POISE, तीसरा है पॉइजली POISULLI, पॉइजली होता है। तो ये देखिए एक मात्रक, 2, 3, 4, 4 मात्रक होता है, इसमें से 2 ही मात्रक लिखना है। बरसात की, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 15, तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता गुणांक क्या होती है, घटती है। बरसात की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो ये श्यानता पृष्ठ तनाव के कारण होती है गोलाकार। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव है। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक होगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन, यहाँ पृष्ठ तनाव होगा, तो घटता है। सॉरी, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तापमान का SI CGS तथा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक होता है, SI मात्रक हो जाएगा केल्विन, CGS मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, और व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 3 मात्रक होता है, SI CGS और व्यवहारिक। ठीक है, जैसे तापमान का 3 मात्रक होता है ना, SI CGS और व्यवहारिक, उस तरह से ऊष्मा का भी 3 मात्रक होता है। व्यवहारिक मात्रक SI मात्रक होता है जूल, CGS मात्रक होता है अर्ग, और व्यवहारिक होता है कैलोरी। ठीक है, 3 मात्रक होता है इसका भी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV इक्वल टू μRT या nRT, यहाँ nRT। ठीक है, PV इक्वल टू μRT या nRT, यहाँ nRT भी लिखता है। ठीक है, तो यही है आदर्श गैस का समीकरण। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री, केल्विन में होता है 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये तीनों स्केल में 3। स्टीफन के नियम का समीकरण क्या, स्टीफन का नियम का समीकरण क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये होता है स्टीफन का नियम का समीकरण। चालकता के बढ़ते क्रम में, चालकता के बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले एल्युमिनियम हो जाएगा, 1 नंबर में क्या हो जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा एल्युमिनियम, 2 नंबर में हो जाएगा कॉपर, और 3 नंबर में क्या हो जाएगा, चांदी। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक तथा बीमा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी जी का मात्रक तथा बीमा है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा
m-1 L3 T-2, ये हो जाएगा बीमा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार क्या होता है? तो केंद्र में किसी पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ ध्रुव में होगा सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है विषुवत रेखा में। सबसे अधिक ध्रुव में, सबसे कम विषुवत रेखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो द्रव्यमान नियत रहे तो दिन का समय क्या हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा था? 1975 में छोड़ा था। 1975 में छोड़ा था। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या है? विश्व का सबसे पहला स्पुतनिक हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक वाला कब छोड़ा? 1957 में। ठीक, कौन छोड़ा था? रूस छोड़ा था। कौन छोड़ा था? रूस छोड़ा था। रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। 11 का लगभग 400 ऑब्जेक्टिव का या 500 ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, देखते हैं कितना हो पाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।